नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करें। ये स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। ऐसी ही कुछ सेम क्लास लास्ट क्लास हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर करें। जवाहर नवोदय विद्यालय स्पेशल क्लास चल रही है। 5 प्रश्नों की श्रृंखलाएं जो है लगातार चलती रहेगी 20 जनवरी तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 12 के सभी गुणनखंड लिखना है। यहाँ भाज्य भाज्य नहीं बोला है, यहाँ बोला कि सभी गुणनखंड लिखना है। यानी कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। अब 12 कहे कहे से कट रहा है। पहला गुणनखंड तो एक होता है, सबसे छोटा गुणनखंड सभी संख्याओं का। दूसरा होगा खुद वह संख्या सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। फिर इकाई अंक में 2 है तो यह 2 से कटेगा, और 4 का भाग 3 से भी कटेगा क्योंकि अंकों का योग क्या हो रहा है 3। 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आ गए हम तो ये 12 का आधा कितना हो गया 6। तो आधे में जैसे ही आएंगे तो आधे और पूरे के बीच में एक भी गुणनखंड नहीं होंगे। तो चलिए 12 के गुणनखंड कितने हुए 1 2 3 4 6 और खुद वह संख्या 12। तो ये क्या हो गए 12 के गुणनखंड हो गए। दूसरा प्रश्न कहता है 11 के 5 गुणज लिखिए। गुणज यानी मल्टीपल करना है आपको। यानी अपने भाषा में अगर बोले हिंदी मीडियम के बच्चे तो पहाड़ा लिखना। प्रथम 5 की बात किया यानी कि शुरू से 5। तो याद रखेंगे कि जब प्रथम 5 की बात करेंगे तो वह संख्या सबसे छोटा अपना गुणज खुद होती है। यानी 11 की बात किया है तो 11 खुद होगा अपना सबसे छोटा। और 5 की बात किया है तो आप 5 बार क्या कर दें, यहाँ पे ऐसे करके आप गुणा लिख दीजिए। फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तेई 33, 11 चौक 44 और यहाँ पे 55। तो 11 के जो प्रथम 5 गुणज होंगे तो 11, 22, 33, 44 और 55 होंगे। ये प्रथम 5 गुणज हो गए। ये देखिए जो सबसे छोटा गुणज वह संख्या अपना खुद होती है। याद रखेंगे प्रश्न में ये भी दे सकता है कि अगर कोई संख्या दी गई है उसका सबसे छोटा गुणज कौन सी संख्या होती है तो वह संख्या खुद होती है। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि 16 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात किया है। तो चलिए 16 कहे कहे से कट रहा है। 1 तो सबसे छोटा और 16 सबसे बड़ा बिल्कुल होगा। फिर 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 और इसके बीच में एक भी गुणनखंड नहीं होंगे। ये तरीके हैं, थोड़ा सीख के चलते चलिए। अब बढ़ते हैं इकाई अंक में। देखिए 6 है तो 2 से कटेगा, क्या 3 से कट रहा है। 7 योग हो रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। 4 का भाग जा रहा है तो 4 से कटेगा। फिर 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी और 8 से तो कट ही गया है। इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं। ये हो गए किसके 16 के गुणनखंड। अब चलते हैं 18 की बारी आएगी तो सबसे छोटा क्या हो गया 1 और सबसे बड़ा क्या हो गया खुद हो गया 18 हो जाएगा। फिर आधा कर लेते हैं, इसका कितना होगा 9 और इसके बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। चलिए फिर यहाँ देखते हैं 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक में 8 है। 3 से कटेगा क्योंकि 8 एक 9 अंकों का योग हो रहा है। और किससे कट रहा है 6 से भी कट रहा है क्योंकि 2 और 3 से कटा तो 6 से भी निश्चित रूप से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कट रहा। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन फैक्टर पूछा है। तो कॉमन देख ले कौन कौन सा है। 1 है दोनों में, देखिए 2 भी है दोनों में, बिल्कुल है। 3 नहीं है दोनों में, 4 भी नहीं है। 5 6 7 8 और कोई भी संख्या नहीं है। तो यही दोनों क्या होंगे इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। चलिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि ये प्रश्न दिया गया है, पूछा है कि इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड की बात किया है। ये क्लास 10th में भी है, बिल्कुल है। तो चलिए जब घात में दिया रहे तो केवल हम घातें जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि किसी के आधार में कोई भाज्य संख्या तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाज्य संख्या, इसलिए ये सब की घातें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं 5 + 2 + 3 + 9
तो 9 3 12, 5 2 7, 12 7 प्लस 12 कितना हो गया 19। यानी कि इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं इस संख्या के, तो इस संख्या के कुल 19 गुणनखंड हो सकते हैं। चलिए एक लास्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 20 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड करना है। तो 20 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं और अच्छे 5 प्रश्नों की सीरीज लेके, तब तक के लिए जय हिंद।